तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी कि ये रिलेशनशिप में रेड फ्लैग से क्या मुराद है? इसको हम अलार्म कहते हैं, यानी कब ये पता लग जाए कि हालात जो है वो ख़राब हो चुके हैं। खामोशी और इग्नोरेंस, ये इस पोजीशन में एक ही चीज़ कहलाएगी या ये अलग अलग चीज़ें? अगर एक शख्स आप मुझसे बात कर रहे हैं और मैं जवाब नहीं दे रहा, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि एक औरत या मर्द जिसको उसका साथी जो है वो हर ज़रूरत पूरी कर रहा है, फिर भी क्या कोई ऐसी वजह हो सकती है जो रिलेशनशिप में रेड फ्लैग्स को लेकर आए? एक समझ रहा है कि मैं सारी ज़रूरतें पूरी कर रहा हूँ, दूसरा वाला जो है वो उसके लिए अभी भी गैप है। और प्रॉब्लम ये है कि वो बता नहीं रहा कि किस चीज़ का गैप। अक्सर जो मर्द हजरात होते हैं उनका ख्याल होता है कि हम जो सारा दिन मेहनत करते हैं तो हम सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर मैं ये बात भी करना चाहूँगी कि जैसे रिलेशनशिप में रेड फ्लैग्स हैं, लेकिन मियाँ बीवी के दरमियान मर्द है या औरत है, अगर उसकी तरफ से ये आता है कि उसको फिज़िकल होना है अपने पार्टनर के साथ, तो उसमें ये भी कहा जाता है कि ख़वातीन कहती हैं आपको तो बस एक चीज़ चाहिए, या फिर ये इस तरह से कह सकते हैं हम कि आप सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी करना जानते हैं। तो इस हवाले से भी आप ज़रूर बताइए। देखिए, ख़वातीन जो है ना, मैं एज अ माहिर जिनसियात आपको बात कर रहा हूँ, अपनी बच्चियाँ समझ के मैं बात कर रहा हूँ। आप सोच नहीं सकते कि आपकी नाक का नुकसान क्या होगा, तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि आपकी नाक का नुकसान क्या होगा। ठीक है, अच्छा ठीक है कि आपकी अपनी इस वक्त फिजिकल जो है वो या इमोशनल स्टेट ऐसी नहीं बिल्कुल, है, गुस्सा है मतलब नहीं है, और हाँ, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जी मैं क्यों करूं, ऐसे ही ना। देखिए, अगर हमें तमाम अपनी दीन की भी रिवायतें बताते हैं तो वो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आपको इनकरेज करता है कि इस टाइम आप कुर्बानी दे दें। बिल्कुल। ठीक है, उसकी एक बड़ी हिकमत है। अच्छा। अब आप दूसरी तरफ देखें ना, आपने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, आपने रिजेक्ट कर दिया, उसकी एक नीड है, कहाँ जाएगा? बिल्कुल। आए ना दूसरी तरफ, हकीकत पे भी तो आए। एक शख्स जिस तरह मेरे भूख है ना, खाऊंगा पेट भरूंगा। आप देखें ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं पनाह मांगते हैं फ़क़र से और कुफ्र से। तो आप फरमाते हैं कि जो कुफ्र है, ये जो फ़क़र है, फ़क़र कुफ्र की तरफ ले जाता है। यानी जब इंसान का पेट खाली होगा ना और उसको खाना नहीं मिल रहा होगा तो वो अल्लाह के ख़िलाफ़ भी चला जाएगा। आप खुद एक देखें हमारी दीन की रिवायत के अंदर कि आपका जो हराम है वो जान बचाने के लिए हलाल क्यों किया जाता है? क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही, जान बचानी है। तो अब एक मियाँ बीवी के दरमियान एक नेचुरल भूख है और आप कह रही हैं कि जी मैंने नहीं करना, या जिस तरह आप कह रही हैं उसने तो वाकई उसने नहीं करना। बिल्कुल हाँ। ऐसे ही है ना, जिस तरह आपने रिजेक्शन दिया, आपको तो यही काम है, अब तो ये है जी। ये ना, आपने उसको एक बेगिंग एनिमल जो है वो बना दिया, भीख मांगता रहे वो उस पर, और आप समझ रही हैं कि मेरी वैल्यू हो रही है। आपको आइडिया नहीं है कि उसने किधर स्लिप होना है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, अब अगर ये ख्वाहिश अपनी कहीं जाके पूरी करेगा, मुझे बताएं इसका जिम्मेदार कौन होगा? जाहिर है वही औरत वो क्यों नहीं होगी? बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो उसको हक है कि वो जाके ये करे। मैं ये कहता हूँ कि इंसान जिस वक्त उस भूख के अंदर है और उसने ये किया, उसकी जिम्मेदार वो खातून क्यों नहीं होगी ना। तो आप ये रास्ता क्यों खोल रहे हैं? आप उसके बाद बहुत हद तक कम्युनिकेशन कर सकते हैं कि यार और भी कोई तरीका है, और भी चीज़ें हैं, प्रिपेयर भी करना है। मर्दों को तो हम बहुत ज़्यादा सिखाते हैं कि इस ताल्लुक़ के अंदर इस पार कैसे होना चाहिए, कितना टाइम होना चाहिए, किस तरह अप्रोच करना चाहिए। लेकिन अगर खातून ये समझती है कि ये उसका हथियार है तो अहमक है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ आमतौर पे कुछ मामले में जैसे आपने कहा है कि बच्चियाँ ख़वातीन अपनी माओं से डिस्कस करती हैं, तो माएँ कहती हैं दरगुज़र करो, नहीं बोल रहा दरगुज़र करो, खाना साथ नहीं खा रहा दरगुज़र करो, जबकि असल में वो रेड फ्लैग्स हो रहे होते। तो थोड़ा सा इस चीज़ को वाज़े कर दीजिए हमारे नाज़रीन के लिए कि कौन से रेड फ्लैग्स ऐसे हैं जो आपने दरगुज़र नहीं करने, उन पर बात करनी है, डिस्कशन करनी है। देखिए, हर रेड फ्लैग के ऊपर बात करनी है, सिर्फ टाइमिंग का फ़र्क है। अच्छा। सवाल ये है कि वह भी आपके साथ खाना नहीं खा रहा, आप उसकी जान को हिटलर हो गए हैं, खाओ 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 खाओ, अभी छोड़ देना, नहीं खाना चाह रहा, थोड़ी देर के लिए स्पेस दे दें, थोड़ी देर के लिए उस इमोशन को स्पेस दे दें। आज शाम का नहीं खाएगा, रात तक टाइम दे दें, ऐसा ही है ना। अच्छा, बहुत अच्छे तरीके, खातून अगर स्मार्ट है, ठीक है, वो खाना नहीं खा रहा, मुंह बना हुआ, ठीक है, अब रात आ गई है, अब आपने
कोई ड्राई फ्रूट, कोई काट के, कोई छील के, राइट, और वो लाके आपने बेड के साथ रख दिया, ठीक है ना, आप खा लीजिए ना एक। अब बंदा थोड़ी देर सोचेगा कि यार अच्छा ठीक है उठा के खा लेता हूँ, ख़त्म हो गई कहानी। मैं आपको एक बड़ा ज़बरदस्त एग्जाम्पल बताता हूँ। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA, उसके अंदर एक सीट होती है 1A बिजनेस क्लास की, ठीक है। खैर तौर से जो नॉर्थ अमेरिका की फ़्लाइट्स पहले चलती थी, अभी कनाडा जाती है, अमेरिका जो है अभी नहीं जा रही है। 1A जो है वो सीट हमेशा रिजर्व होती है VIP के लिए। ओके। क्योंकि इसका मतलब ये है कि चाहे वो लंदन जाने वाली फ़्लाइट हो या अमेरिका कनाडा जाने वाली फ़्लाइट हो, उस पर वो हमेशा ब्लॉक होती थी। तो उस पर एक VIP आके बैठेंगे, ठीक है, इसलिए वो ब्लॉक होती थी। जब आप अप्लाई करें, कुछ करें, उन्होंने कहा जी आखिरी मिनट तक उनको वो सीट रोकनी है, क्योंकि पता नहीं कौन आ जाए जी, बड़े साहब का कोई जानने बड़े से वाला बड़ा कोई आ जाए। वो 1A है ना, हाँ। पहली सीट है वो बिजनेस क्लास की PIA की 1A। वैसे अभी भी जितनी आपकी जो अब तो मतलब सारी एयरलाइंस कमर्शियल हो गई हैं, तो वो क्या करती है कि वो सीट्स बेचती है ना, बिल्कुल। हर सीट की कीमत हाँ, है बिल्कुल आपके ऐसे टिकट ही के है। लिए। अब 1A हमेशा महंगी होती है। 1A इज ऑलवेज द मोस्ट एक्सपेंसिव, राइट, मतलब ये पहली सीट है ना, जहाज की पहली बिजनेस क्लास की सीट 1 और A। ए। अच्छा, मेरी बहुत, क्योंकि ट्रैवलिंग होती थी कनाडा, बहुत ट्रैवलिंग होती थी, तो हमेशा मैं भी अप्लाई कर देता था 1A के लिए, और लास्ट मिनट के ऊपर मैं ये देखता था कि अगर कोई नहीं जा रहा तो मैं उनको ये कहता था कि जी 1A आप मुझे बने दे मुझे दें। अलाउ कर दें। और क्योंकि इतनी ट्रैवल होती थी और कुछ ताल्लुकात भी थे, तो 1A मुझे अक्सर मिल जाती थी वो। तो 1A का ऊपर ये होता, अच्छा वो ज़ाहिर एक स्ट्रेच बेड होता था, और टोरंटो की फ़्लाइट का फ़ायदा ये था कि वो सुबह यहाँ से चलती थी कोई 7 बजे के करीब, और 1 बजे वहाँ पहुँच जाती थी। और बिकॉज ऑफ द टाइम डिफरेंस मैं सेम डे कोई ना कोई अपनी असाइनमेंट भी रख लेता था ओके। कि मैं जो है वो लॉयर से मिल लूँगा, क्योंकि 1 बजे तो मैं उतर गया हूँ, हालांकि वो 14.5 घंटे का सफ़र है। तो मैं सबसे पहले क्या करता था कि रात को ही जो है वो 7 बजे का मतलब है आप सारी सुबह फजर में उठ चुके होंगे, गए 1A पे मैं जो है वो जाता था, और उसके बाद मैं सीधा उसको कहता था आप बेड्स को स्ट्रेट कर दें, और मैं सो जाता था। टोटल में सो जाता था। पहले तो ज़ाहिर है क्योंकि रात को जागे हुए होते थे, यहाँ से जा रहे होते थे, 4-5 घंटे की तो पहले मैं नींद लेता था। उसके बाद फिर मैं उठता था, उसके बाद फिर मैं जो है वो फ्रेश वगैरह होके और बैठ के फिर मैं अपनी फाइलें निकाल लेता था, अपनी किताबें निकाल लेता था, अपना काम निकाल लेता था, लैपटॉप खोल लेता। अब वो जो एयर होस्टेस है उसका जो स्टीवर्डेस, क्योंकि बिजनेस क्लास के अंदर ही उनकी पर्सन हेड होती है, उसका टारगेट होता है 1A को मॉनिटर करना, कि 1A अगर कंप्लेन करेगा तो कहानी बहुत बड़ा मसला होगा। वो कह लेंगे शुक्र है सर आप उठ गए। मैंने कहा क्यों आप मेरे सर वो आते के आते सो गए थे आप, सही है ये कि मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट ले आऊँ। मैंने कहा नहीं मेरा मूड नहीं, मैं क्या ले आऊँ खाने के लिए। मैंने कहा मैं कुछ भी खाने का मूड नहीं है। तो अच्छा सर मैं कुछ ड्रिंक, कोई चाय, मैंने कहा कुछ भी ड्रिंक नहीं, मेरा भी कोई दिल नहीं कर रहा। मैं अपने काम में लग गया। थोड़ी देर में पायलट भाई आ गए निकल के, कहले अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं आप। जी मैं ये हूँ, मैं पायलट हूँ, मैं ये हूँ उसके ऊपर। तो सर आप कुछ ले रहे हैं। मैंने कहा नहीं मेरा मूड जो है वो नहीं। सर आप नाराज़ तो नहीं है ना उनको अपनी फिक्र हुई। मैंने कहा जी मैं बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ, मेरा भी दिल नहीं कर रहा। थोड़ी देर के अंदर वो आई बंदी, कह लेंगे सर मैं फ्रूट ले आऊँ आपके लिए। मैंने कहा बेटा मैंने आपको बोला भी मेरा कुछ भी खाने का मूड नहीं। अब यकीन माने थोड़ी देर में उसने वो सेब काट के और उसका भी छिलका उतार के और वो ला के उसने मेरे बराबर में रख दिया। उसने कहा सर आप पढ़ रहे हैं ना, तो मैंने कहा आपके लिए जो है वो ले आऊँ। मतलब उसने मुझे वो सेब खिला दिया, ठीक है। सिर्फ अच्छा उसका फियर कुछ और था कि हो सकता है साहब कोई बड़ी चीज़ें होंगे, 1A पे बैठे हुए हैं, खाना भी नहीं खा रहे, इंग्लिश की किताबें पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कोई बड़ी चीज़ होंगे। लेकिन मैं आपको सिर्फ पूरा इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि ये पूरी कॉपी खातून कर सकती है घर में, पूरी कॉपी खातून कर सकती है घर के अंदर, कि अगर वो इसी तरह के साथ कम्युनिकेट कर ले जाके और इसी तरह कोई चीज़ जो है वो ला के रख दे या 2-3 दफ़ा वो पोलाइट जो है वो बोल दे, रिजॉल्व हो जाएगा। कल तक का इंतज़ार ना करें और उस टाइम के ऊपर जिद ना करें कि आप अभी खाएं नहीं तो मैं मर जाऊंगी, मैं फलाना हो जाऊंगी, मैं ढिमाका हो जाऊंगी। ये वाले जो डायलॉग है ना, ये कोई फ़ायदा जो है वो नहीं देते। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर इमरान यूसुफ और आप लोगों के सवालात रिलेशनशिप में रेड फ्लैग्स। आपका इंतज़ार, पहल का इंतज़ार यकीनन रिलेशनशिप में रेड फ्लैग्स बढ़ा देता है। आपके तमाम तर सवालात का जवाब दिया डॉक्टर साहब ने तफसील के साथ। हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।